मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल अनंत मोटिवेशन ज्ञान पर। मित्रों आज हम आपके लिए और एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जिसको पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देता, और वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। मित्रों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जो कोई भी मनुष्य इस वीडियो को देख लेता है वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा और ना ही अपने जीवन में कभी धोखा खाएगा। मित्रों आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो लीजिए साथियों, इसी के साथ आज की यह हमारी ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती है और वह भगवान विष्णु से कहती है, मैं जब आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में बहुत अच्छी सहेली थी और आपस में पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी, और एक साथ इनकी शादियां भी हुई थी। जिनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी और एक स्त्री सुहागन थी जो अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मुझे समझ में नहीं आई और मेरे मन में 3 प्रश्न बूझने लगे। अब मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों इस प्रकार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बात को सुनकर कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्नों की उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। अब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री हमेशा जीवन में दुखी रहती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री पति के मांगने पर भी कौन सी चीज़ को नहीं देती है। मित्रों इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे लक्ष्मी, तुम जो 2 स्त्रियों की बात कर रही हो जो कि विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, और वहाँ जो एक स्त्री जो सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है, तुम जानना चाहती हो कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, और जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में छुपे हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि की प्राप्ति भी होगी। मित्रों माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप अपनी कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरी मन से सुनूंगी, और जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरी तरफ नहीं भटकेगी। तो मित्रों कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस सुहागिन स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुखी जीवन अपने पति के साथ जी रही है, जो कि एक राजा की नौकर की पत्नी है, और उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, भरोसा है कि उसकी पत्नी पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार कहता है। अब देखो एक दिन की बात है, उस राजा की नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा की दरबार तक पहुंच गई। और फिर जो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उसने अपने नौकर को कहा, तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुमको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। इतने सुनते ही राजा का एक महामंत्री कहने लगता है,
यदि मैं तेरी पत्नी की पतिव्रता धर्म भंग कर दूं तो मुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी की पतिव्रता धर्म भंग कर देते हो तो मुझे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इतने में नौकर कहता है, महाराज, यदि यह मेरा पत्नी की पतिव्रता धर्म भंग नहीं कर पाया तो मंत्री को क्या सज़ा होगी? तो महाराज कहता है, इसे भी फांसी की सज़ा होगी। तो हे लक्ष्मी, मंत्री और नौकर दोनों आपस में सहमत हो गए और नौकर से पूछा कि ऐसी क्या वस्तु लाऊं सबूत के तौर पर जिससे तुमको विश्वास हो जाए कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता धर्म भंग कर ली है। तो नौकर कहता है, मंत्री, यदि तुम मेरे घर में मेरे शादी के समय मुझे जो पटका और कटार मिला था, जो कि सुहागन की निशानी होती है, उसे मेरी पत्नी बहुत संभाल कर रखी है, यदि तुम उसे लेकर आ जाते हो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी ने पतिव्रता धर्म भंग कर ली। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद मंत्री अगले दिन ही शहर चला जाता है और शहर में जाकर एक दूती से मिलता है, जो कि बहुत ही शातिर होती है, एक दूसरे से भिड़ने में बहुत माहिर थी और कोई भी काम को बहुत ही आसानी से कर लेती है। इस प्रकार मंत्री ने दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहती है कि फलाने नाम का एक व्यक्ति है जिससे मेरी शर्त लगी है। शर्त के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया। वहाँ उस दूती से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी, तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं और न ही शक्ल तक नहीं देखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति खतरनाक है, तेरे खाल उखाड़ लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तुम उससे नहीं मिलवा सकती तो एक काम कर दें, उसके घर जा कर के पटका और कतार चुरा कर ला के मुझे दे दें और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देखकर बता दें, फिर मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। यह बात दूती की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य ही करूँगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है, बेटी, मैं तेरी पत्नी की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको कभी पहले नहीं देखा, नहीं इसलिए पहचान पाई। इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे कहाँ मालूम था कि वह उसके साथ छल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह दूती पतिव्रता स्त्री के घर में 2 दिन बिताती है। हे लक्ष्मी, और एक दिन की बात है, जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो वह दूती उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तुम बेटी से भी प्यारी लगती हो, तुम मना मत करो। काफ़ी दिनों के बाद मेरी और तेरी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर वह दूती हाथ फेरने लगी। फिर आँखों को धोने के बहाने उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आँखों पर पानी मार दी और उस पतिव्रता स्त्री की आँख बंद हो गई। इस प्रकार उस स्त्री की जांघ पर जो तिल के निशान थे उसे देख ली और उसका काम बन गया। स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिया और वह एकदम से वहाँ से भाग गई और जाकर के दूती ने पटका और कटार उस मंत्री को दे दी। उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर तिल की निशान भी बता दी। फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से जाकर के कहा, महाराज, मैंने उस नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन गुजारे और यह पटका तथा कटार उस स्त्री के हाथों से लेकर आया। फिर तो राजा
ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका तथा कटार नौकर को दिखाने को कहा। फिर राजा की आज्ञा पा करके मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल की निशान भी बताए। नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपनी पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा ली है। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, फिर तो राजा ने नौकर को फांसी की सजा सुना दी। 2 सप्ताह के बाद इसे फांसी दे दी जाए। और राजा ने नौकर से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो नौकर ने कहा, महाराज, मुझे अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलना है। तो राजा ने कहा, ठीक है। इतना कहते ही नौकर अपनी पत्नी से मिलने चला गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैं तुम पर विश्वास करके अपने महामंत्री से एक शर्त लगा ली थी कि तुम पतिव्रता स्त्री हो। तुम अपनी पतिव्रता धर्म को कभी भंग नहीं करोगी, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दी और पतिव्रता धर्म भंग कर दी। मुझे अब 2 सप्ताह बाद फांसी दे दी जाएगी। तो वह पतिव्रता स्त्री अपने पति से कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बार बार कहने के बावजूद भी नौकर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करता है और नौकर वापस राज दरबार में आ जाता है और उसे बंदी बनाकर रख लिया जाता है। तभी वह पतिव्रता स्त्री ईश्वर से प्रार्थना करती है और वह अपना भेष बदलकर राजमहल में पहुंच जाती है और राजा से वह नाचने की अनुमति मांगती है। तो राजा उसे अनुमति दे देते हैं और अपने दरबारियों, मंत्रियों सभी को बुलाकर उस स्त्री के लिए नाचने की व्यवस्था करवा देते हैं, क्योंकि राजा लोग नृत्य के शौकीन होते हैं और वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। सभी लोग मिलकर उसके नृत्य देखे और राजा को उस स्त्री की नाच बहुत अच्छा लगा। जब नृत्य खत्म हुआ तो राजा ने पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, आपके राज दरबार में एक चोर है जो मेरे से पैसा लेकर चुपके से कहीं चला गया और आज तक मेरा पैसा भी वापस नहीं किया। तो राजा बोलते हैं, बताओ वह कौन है। तो वह स्त्री बताती है, वह आदमी आपके महामंत्री है, उसको फांसी की सज़ा दे दीजिए। इतना सुनते ही महामंत्री कहते हैं कि महाराज, मैं कसम से कहता हूँ, मैं इस स्त्री को जानता तक नहीं, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, तो मैं भला चोरी कैसे कर सकता हूँ। तभी वहाँ स्त्री बोलती है कि तुम मेरे से कभी मिले ही नहीं हो, तो वह पटका और कटार आपके पास कैसे आया। तब वह स्त्री महाराज से कहती है कि महाराज, मैं आपकी नौकर की पत्नी हूँ, जो कि मैं पतिव्रता। आपके मंत्री ने एक दूती को मेरे घर में भेजकर इस पटका और कटार को चुरा कर लाने को कहा था। वह पतिव्रता स्त्री महाराज को अपने घर में जो घटना हुई थी उसके बारे में पूरी तरह बता देती है। तभी महाराज कहते हैं कि दूती को बुलाया जाए। तभी दूती राजमहल में पहुंचती है और पूरी सच्चाई राजा को बता देती है। इस प्रकार से उस महामंत्री को फांसी दे दी जाती है और नौकर को बंदी गृह से आज़ाद कर दिया जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार नौकर की पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ
कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मेरी कहानी यही पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति का उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती है समय से पहले विधवा हो जाती है और एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी और उधर वह जो 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाते थे, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हो गई और वह दोनों स्त्रियां समय से पहले विधवा हो गई और आज वह दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो हे लक्ष्मी समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थल या उत्सव में जाती है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती? वह क्या है? समझ लो, वह चीज़ है गाली। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती। वह हमेशा जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुखी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार कहानी को सुनने के बाद माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती है, प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। ऐसी स्त्रियाँ हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है। मित्रों, आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इसी तरह की और नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम। मिलते हैं और नई वीडियो में।